और वहीं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आजम सलाखों के पीछे हैं और उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट कहीं जाने वाली मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। रामपुर प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी में अवैध निर्माण को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन को नोटिस दिया। आरोप है कि यूनिवर्सिटी परिसर में कई निर्माण बिना नक्शा पास किए बनाए गए हैं। यूपी के रामपुर में 1500 बीघे में फैला ये सपा नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, जिस पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध करार देते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। एक्शन की तैयारी तब हुई जब रामपुर प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी से भवनों के नक्शे से संबंधित जानकारी मांगी थी, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने के बाद सुनवाई की गई। इसके बाद 40 भवनों में से केवल 2 भवनों के नक्शे स्वीकृत पाए गए, जबकि 38 भवन बिना स्वीकृत नक्शे के बनाए गए। इसके आधार पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिन का वक्त दिया है कि वो इन भवनों को खुद हटा ले। अगर तय समय में ऐसा नहीं किया जाता है तो रामपुर विकास प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। ये कुछ दिन पहले संज्ञान में आया था कि जौहर विश्वविद्यालय के अंदर जो निर्माण है वो नियमानुसार नहीं हुआ है। इसकी जांच कराई गई थी। प्रथम दृष्टया ये संज्ञान में आया था कि भवन बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं, जिसके क्रम में उनको नोटिस जारी किया गया था। उसी क्रम में उन्होंने अपने लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके साथ ही आज दिनांक 15 जुलाई को उन्होंने प्रातः 11 बजे व्यक्तिगत सुनवाई का भी उनको अवसर दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा है। लिखित जो उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और जो मौखिक बयान दिया है उसका विश्लेषण करते हुए आरडीए इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि विश्वविद्यालय में 40 में से 38 भवन बिना मानचित्र स्वीकृत किए बनाए गए थे और उस क्रम में उन पर ध्वस्तीकरण का आदेश जो है पारित कर दिया गया। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट के बादल छाए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में जब आजम शहरी विकास मंत्री थे तब इस यूनिवर्सिटी को उन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे हैं और उनकी यूनिवर्सिटी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ तो यूपी की सियासत गर्मा उठी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा हमला किया। अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। बीजेपी अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढहाएगी? जब संगी साथी ही अपंजीकृत हैं तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज होंगे? समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस ने भी जौहर यूनिवर्सिटी पर होने वाले एक्शन को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के, नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। और मैं बार बार बोलता हूं और बार बार कहता हूं, आजम साहब से दावत थी, आजम साहब को आपने जेल में रख दिया, लेकिन शिक्षा के मंदिर के अंदर हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो मानचित्र के अनुरूप नहीं बना तो भी बहुत सारे रास्ते हैं। आप कंपाउंडिंग करा दीजिए। आपको बुरा लग रहा है कि वही चला रहे यूनिवर्सिटी, अपने लोगों से यूनिवर्सिटी चलवा लीजिए, लेकिन यूनिवर्सिटी बनने में बहुत वक्त लगा है, उसको ढाइए मत। आजम की जौहर यूनिवर्सिटी राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा बन गई। विपक्ष ने एक्शन पर सवाल खड़े किए तो सत्ता पक्ष की ओर से फौरन जवाब आया। राज्य प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई
अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करेंगे। समाज इस नाते सपा कह रही है कि चूंकि सपा के शासन में वो नारा देते थे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकार की संपत्ति को कब्जा करके कोई यूनिवर्सिटी खोल लिया है, तो कोई होटल खोल लिया है, तो कोई माल खोल लिया है। अब जब जांच हो रही है तो दर्द हो रहा है। सपा के लोग इस यूनिवर्सिटी खुलवाने में, सरकारी संपत्ति कब्जा कराने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का तो समाजवादी का। जौहर यूनिवर्सिटी पर एक और बुलडोजर एक्शन का खतरा है तो दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी ने यूनिवर्सिटी परिसर से गुजरने वाली सड़क को आम जनता का रास्ता बताते हुए मुख्य गेट पर साइन बोर्ड लगा दिया है। 2016-17 में सपा सरकार के दौरान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट से लेकर परिसर के अंदर तक करीब 3.30 किलोमीटर लंबी 4 लेन सीसी सड़क का निर्माण कराया गया था। साल 2019 में यूनिवर्सिटी की तरफ से मुख्य गेट बंद कर दिया गया था। विभाग ने इस संबंध में नोटिस जारी किए थे और जवाब भी प्राप्त हुआ था। मामला अदालत तक पहुंचा। पहले हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां विभाग का मामला खारिज हो गया। इसके बाद पीडब्ल्यूडी लोअर कोर्ट गया, जहां फैसला विभाग के पक्ष में आया। यूनिवर्सिटी की तरफ से इस फैसले पर स्टे लिया गया था। इसके बाद से कई तारीखें लगी, लेकिन अब तक अंतिम सुनवाई नहीं हो सकी। लेकिन अब पीडब्ल्यूडी ने यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर बोर्ड लगा दिया और आम लोगों के लिए इस रास्ते को खोल दिया। रामपुर में इस वक्त सपा नेता आजम खान के सितारे दिन पर दिन गर्दिश में नजर आते जा रहे हैं। कल ही आजम खान के अर्पित भवनों पर कार्यवाही हुई थी, ध्वस्तीकरण को लेकर आदेश पारित किया गया था। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी जो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई गई सड़क थी उस पर भी जो आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने आजम खान के ऊपर कार्रवाई को वो करा है। यूनिवर्सिटी को लेकर जो दिखाया गया है कि इसमें ये 3.5 किलोमीटर लंबी पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई गई सड़क है, जो लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी, जो सरकारी सड़क थी, जिसको यूनिवर्सिटी बनने के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर ले लिया गया था। उस पर पीडब्ल्यूडी ने अपनी कार्रवाई करते हुए उस पर बोर्ड लगा दिया और उस पर यह लिख दिया है कि यह सार्वजनिक रास्ता है, यह आम रास्ता है। जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि आजम खान की राजनीतिक पहचान से भी जुड़ी रही है। यही वजह है कि प्रशासन की कार्रवाई ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? क्या जौहर यूनिवर्सिटी खुद विवादित निर्माण हटाएगी या आजम के जौहर पर बुलडोजर चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।